जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो भाई आज जो है आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत, सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का 26वां वीडियो, है ना, भागवत कथा का। ठीक, इसके पहले दोस्तों आपने श्रीमद् भागवत महापुराण का 25वां वीडियो आपने सुना, जिसमें आपने देखा कि जो राजा दक्ष हैं और जो महादेव हैं, भगवान शिव हैं, तो दोनों के बीच आप देखते हैं मतभेद हो गया। और जो है भाई दोनों तरफ से जो है अपना भाई विवाद हो गया और जो है गुस्से में सब जो है निकल जाते हैं वहाँ से। श्राप भी आपने देखा कि दोनों तरफ से भाई जो दक्ष की तरफ से थे उन्होंने श्राप दिया और इधर जो भगवान शिव के अनुयायी थे, नंदी थे, उन्होंने भी श्राप दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो 25 नंबर देख लीजिए, आपको सारी बातें पता लग जाएंगी। ठीक है, तो अब आ जाइए आज के 26 नंबर वीडियो पे। तो भाई अब आपने देखा कि जो है दोनों में मनमुटाव हो गया, राजा दक्ष में और भगवान शिव में। जबकि आप जानते हैं कि दोनों जो है एक ससुर हैं भगवान शिव के, और भगवान शिव जो है दामाद हैं किसके, दक्ष के, है ना। तो संबंध ये है, लेकिन फिर भी दोनों में जो है द्वेष हो जाता है। और पत्नी हैं सती, है ना, भगवान शिव की पत्नी सती हैं, उन्हीं के पिता हैं आपके दक्ष। और जो दक्ष हैं सबसे ज़्यादा जितनी पुत्रियां हैं, 16 पुत्रियां जो हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है सती को मानते हैं, है ना। ये सारे डिटेल मैंने कितनी पुत्रियां हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, है ना। किसकी किससे शादी हुई है ये सब भी मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे ज़्यादा भाई सती को मानते थे। लेकिन ये जो मतभेद हुआ और जो चीज़ें घटना घटी, इससे जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं दक्ष। और भगवान शिव तो भाई भोले बाबा हैं, ये जो है दक्ष चिल्लाते भी हैं लेकिन भगवान शिव कोई जवाब नहीं देते हैं। बल्कि जब शाप देते हैं तो नंदी से नहीं रहा गया, नंदी जो है पलट करके वापस से उनको भी दक्ष और दक्ष के जो साथ के ब्राह्मण लोग थे उनको श्राप देते हैं। अब भाई जो है देखिए, तो अब ये जो दक्ष थे, सभी जो देवता थे, प्रजापति थे, उनका जो है सर्वोच्च उनको चुना जाता है ना। अब दक्ष का और भी भाव बढ़ जाता है कि भाई मैं अब सर्वोच्च हो गया हूँ। और इनके जो है चमक में, जैसे कि भाई जब चमक तो है ही सबसे ज़्यादा, उस समय जो देवता हैं, जो देवता उपदेवता हैं, उससे सबसे ज़्यादा चमक इनकी थी। और अब देखिए, अब ये जहाँ भी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ हो रहा है यज्ञ आदि हो रहा है, तो भगवान शिव को नहीं बुलाया जाना। और सारी देवताओं का आवाहन है, सारी देवताओं के लिए यज्ञ का भाग है, लेकिन भगवान शिव के लिए नहीं है। ठीक है। और वाजपेयी यज्ञ इन्होंने किया, बृहस्पति सौ नामक यज्ञ किया, लेकिन भगवान शिव को बस उनको नीचा दिखाने के लिए, है ना, उनको वहाँ पे स्थान नहीं दिया जा रहा है। और यज्ञ उत्सव में सभी, अब देखिए एक बड़ा यज्ञ का जो है महोत्सव रखते हैं, है ना। दक्ष जो है एक बड़ा यज्ञ कराने जाते हैं, तो जो है उसके लिए भाई सबको बुलाव भेज देते हैं। जितने भी आपके महर्षि थे, देवऋषि थे, पितृगण थे, देवता थे, जितने भी थे, सबको जो है बुलाव भेज देते हैं कि भाई आइए मैं यज्ञ करा रहा हूँ। सिवाय एक को, भगवान शिव को जो है नहीं भेजते हैं आमंत्रण कि आप आइए। बाकी शिव भगवान को छोड़ के सबको भेज देते हैं, है ना। तो अब भाई सभी लोग जो है पहुँचते हैं वहाँ पे, आकाश मार्ग से, ज़मीन से सभी पहुँचते हैं। तो ये हलचल जो है सती भी देखती हैं कि भाई जो देवता हैं वो अपना जा रही हैं आकाश मार्ग से, और देवताओं की जो
पत्नियां हैं वो भी साथ में जा रही हैं, देवर्षि महर्षि सभी लोग जा रहे हैं। इतनी भीड़ कहाँ जा रही है? तब जो है पूछती हैं जो है देवता से, तो पता लगता है भाई कि जो है तब उन्हें जानकारी हुई कि जो हमारे पिता हैं भाई दक्ष सती के पिता ही थे। तो अब पता लगता है कि जो दक्ष हमारे पिता हैं वो बहुत बड़ा जो है यज्ञोत्सव को करने जा रहे हैं, इसलिए सबको बुलावा हुआ है, सभी जा रहे हैं। सती को भी बहुत याद आ रही थी अपने घर की, है ना, कि भाई अब वहाँ पे हमारे पिता करा रहे हैं, अब मुझे भी जाना है। अब ये पहुँचती हैं भगवान शिव के पास। हाँ, कहती हैं कि भाई मुझे भी जाना है, पिता के घर जाना है। और भगवान शिव जो है जानते थे, सब उनको तो पता ही है। तो शिव कहते हैं कि आप मत जाओ वहाँ पे, है ना। तो अब भाई जो है सती नहीं मानती हैं, उनको याद भी बहुत आ रही थी घर की, बहुत दिनों से नहीं गई थी। तो अब वो जिद पकड़ लेती हैं और लास्ट में नहीं मानती हैं सती और चल देती हैं जो है अपने घर की तरफ निकल जाती हैं। और उसके बाद अब भाई सती के साथ उनको जो है उनके जो भगवान शिव के अनुयायी थे, जैसे नंदी हैं और भी जो गार्ड रहते हैं ना, आप देखे होंगे नाटकों आदि में भी देखते होंगे। तो अब वो भी अपना सुरक्षा के लिए आगे पीछे उनके साथ चल दिए। ठीक है, अब देखिए सती जो है कहना नहीं मानी और अपने पिता के पास चल दी। अब देखिए क्या होता है वहाँ पे। सती जो है दरबार में पहुँचती हैं जहाँ पे यज्ञ हो रहा था। अब शिव जब सती पहुँची हैं, अब उनका कोई आदर सत्कार नहीं होता है पिता के द्वारा, पिता कोई अवभगत नहीं करते हैं। हाँ, उनकी जो माता थी, बहनें थी, वो जो है प्रेम से मिलती हैं, लेकिन बाकी कोई नहीं मिलता है। उनके पिता भी कोई जो है अपना आदर सत्कार प्रकट नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ सती देखती हैं कि सभी देवताओं को बुलाया गया है, मेरी पति शिव को नहीं बुलाया गया है और उनका जो है भाग भी नहीं रखा गया है ना, उनकी स्थान भी नहीं दिया गया है। ये सब देख करके सती बहुत क्रोधित होती हैं और कहती हैं कि बताइए, आप भगवान शिव किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, किसी की कही बातों का बुरा भी नहीं मानते हैं, है ना, सबके प्रिय हैं। आप बताइए कि उनको आपने स्थान नहीं दिया। बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो जाती हैं, है ना। और उसके बाद फिर जो दक्ष हैं वो भी भला बुरा और बोलते हैं शिव को कि वो मेरे सामने उसका नाम न लो, ये ऐसा करके, है ना। अब इससे भी और उनकी जो सती की क्रोध था बढ़ जाता है। तब वो कहती हैं सती कि भाई ऐसा है, अब आपका जो दिया हुआ शरीर है ना, मैं इसका त्याग करूँगी। दक्ष से कहती हैं सती कि अब जो आपका दिया हुआ शरीर है मैं इसको त्याग करूँगी, है ना। तो उसमें जो है इसमें लिखा है कि योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लेती हैं सती। और जो है अब जब भस्म करती हैं तब जो है हाहाकार मच जाता है। और जो उनके साथ आए थे, जो भगवान शिव के गढ़ हैं ना, वो साथ में आए थे, नंदी आदि आए थे। अब वो जो है सब गुस्से में आ जाते हैं। अब ये बढ़ते हैं दक्ष की तरफ। तो उस समय भृगु ऋषि जो है यज्ञ पे बैठे थे, तो आहुति देते हैं और यज्ञ कुंड से कई देवता हैं वो निकलते हैं रक्षा के लिए। और वो देवता जो है भगा देते हैं, जितने भी अनुयायी और गण थे उनको मार करके भगा देते हैं, है ना। तो सारी अनुयायी जो है, जो गण थे, वो हार करके फिर वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद फिर देखिए, अब ये बात नारद जी अब पहुँचते हैं भगवान शिव के पास, बताते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया, आपकी पत्नी जो है ख़त्म हो गई जो है, और आपके अनुयायियों को जो है देवताओं ने
मार पीट के भगा दिया है ना। अब भाई जब ये भगवान शिव ने सुना तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। देखिए भगवान शिव की जब क्रोधित होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, है ना। और जब खुश होते हैं, जिस पे खुश हो गए तो भाई बहुत ज़्यादा खुश, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना आशीर्वाद कि भाई कोई दे ही नहीं पाएगा, है ना। तो जितने ज़्यादा भगवान सीधे हैं, भोले बाबा नाम है, और उतने भी गुस्से होने पे उतने ही बड़ा जो है, क्योंकि संहार के देवता हैं ही, आप जानते हैं। तो जैसे ब्रह्मा हैं वो सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं, और भगवान विष्णु पालते हैं सभी को, और भगवान शिव संहार करते हैं, संहार के देवता हैं, है ना। तो ये है। अब भाई जो है देखिए क्या होता है, बहुत क्रोधित होते हैं तो उनको जो है जटा है ना, जटा से एक बाल निकालते हैं और ज़मीन पे पटकते हैं वो बाल, और विकराल हंसी जो है फेंकने के बाद जो है, जैसे एक होती है ना, एक गुस्से वाली हंसी होती है, ऐसी हंसी जिससे कि चारों तरफ भय पैदा कर दे, कंपन पैदा कर दे, पूरी जो है माहौल जैसे एकदम होता है ना कि कोई बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है, ऐसा माहौल एकदम बन गया चारों तरफ, है ना, ऐसा बन गया। अब देखिए वो जो बाल उन्होंने पटका है तो उससे जो है एक बहुत बड़ा आदमी प्रकट होता है। इतना बड़ा था कि वो आकाश को जो है टच हो रहा था, इतना बड़ा उसका शरीर था, और उसकी 1000 भुजाएं थी, 1000 भुजाएं थी। 3 नेत्र थे, जैसे भगवान शिव के हैं वैसे ही उनके नेत्र थे। गले में जो है कपालों की जो होता है ना, जो मुंड होता है, वो कपालों की माला जो है लटकी हुई थी। हाथों में कई प्रकार की अस्त्र शस्त्र थे। अब भाई उनके 1000 हाथ थे, अब उसमें कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो है उनके हाथ में है। अब देखिए भगवान शिव ने उनको आदेश दिया, कह रहे हैं हे रुद्र, उनका जो है अब तुम जाओ और दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर दो। विकराल वो जो है त्रिशूल लेकर के, इनका नाम वीरभद्र है, आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा। तो ये वीरभद्र है, इनको जो है भगवान शिव तो रुद्र नाम से संबोधित कर रहे हैं उनको, और नाम आप देखेंगे तो वीरभद्र है, जिसको भगवान ने अपने बाल को ज़मीन पे पटक करके उत्पन्न किया है। और कहते हैं भगवान शिव कि तुम मेरे अंश हो, हमारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, जाओ और उस दक्ष को और उसके यज्ञ को पूरा तहस नहस कर दो, विध्वंस कर दो। और पूरी गुस्से में भगवान शिव का, और वो जो अपना अंश देके भेजते हैं कि जाओ वीरभद्र और सर्वनाश कर दो दक्ष का, ऐसा कहकर भेजते हैं। और वीरभद्र जो है आज्ञा लेकर के भगवान शिव की निकल पड़ता है ना। अब देखिए वहाँ पे अब लोग बैठे हैं और सभी एकदम, जितने भी देवता महर्षि बैठे थे सभी विचलित थे कि देखिए काम गड़बड़ हो गया है, सती ने जो है अपने आप को जला लिया है, भस्म कर लिया है। तो अब देखिए भगवान शिव का बहुत क्रोधित होंगे। तो अब यही बात हो रही, तब तक जो है देखते हैं कि एक तरफ से बहुत ज़्यादा अंधेरा जैसा बढ़ता आ रहा है, धूल पूरा भर गया है, अब पूरा जैसे बस प्रलय आने वाला है, इस तरह पूरा जो है माहौल बन गया है, आंधी बिजली गर्जन सब हो रही है। अब पढ़ते हैं, अब भाई वीरभद्र और उनके साथ जो गण थे सभी लोग आते हैं, और जो है जितने भी लोग वहाँ पे मिले युद्ध करने वाले, सबको जो है उठा उठा करके फेंकते हैं। जो वीरभद्र थे सबको उठा के फेंकते हैं और पूरा जो है विध्वंस कर डालते हैं। सब भाग खड़े होते हैं, जितने भी उनकी सुरक्षा में खड़े थे सैनिक जो भी थे, उपदेवता सभी जो है भाग खड़े होते हैं, कोई सामना नहीं कर पा रहा था, है ना। और उसके बाद जो यज्ञ का विध्वंस करते हैं, उनके गढ़ जो थे यज्ञ का विध्वंस करते हैं, और जो वीरभद्र थे वो दक्ष की तरफ बढ़ते हैं और दक्ष का गला काट देते हैं।
गला काटते हैं और वो गला जो है गिर जाता है, यज्ञ की जो वेदी थी उसमें गिर जाती है ना, और वो जल जाती है। और इस प्रकार जो है दक्ष क्या होता है, काम खत्म हो जाता है दक्ष का। अब ये घटना भाई हुई, दक्ष का काम खत्म और यज्ञ उनका जो हो रहा था वो विध्वंस गढ़ों ने कर दिया। सब जो भी सारी सामान उमान रखे रहते हैं सब जो है उठा पटा के सब फेंक दिए सब, है ना। अब भाई जो है सब लोग शक्ति में आ गए, जितने भी देवता थे। अब सारे जो देवता थे अब वो पहुंच गए भगवान ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, दोनों लोग बैठे थे, ये लोग पहुंच गए उस जो बुलायो में जहाँ पे यज्ञ हो रहा था, दक्ष जहाँ पे थे वहाँ पे ये दोनों देवता नहीं गए थे, न ब्रह्मा गए थे न विष्णु गए थे। क्यों? क्योंकि जानते थे कि दक्ष भाई ये काम करने वाला है, ये सब होने वाला है, सती आत्मदाह करेंगी, इसलिए ये लोग नहीं गए थे और बाकी सभी देवता बैठे थे। तो अब सारे देवता जो है भाग करके पहुँचते हैं ब्रह्मा और विष्णु के पास, कहते हैं कि देखिए भाई जो है ऐसे ऐसे हुआ है, प्रभु रक्षा करिए। भगवान शिव क्रोधित हैं। तब जो है ब्रह्मा कहते हैं कि देखिए भगवान शिव जैसे बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं वैसे ही बहुत जल्दी वो शांत भी हो जाते हैं, है ना। तो आप लोग जाइए क्षमा याचना करिए, है ना, और तब वो आप शांत भी हो जाएंगे, आशीर्वाद भी देंगे, है ना। तो अब भाई जो है वहाँ से देखिए फिर देवता लोग शिव भगवान के पहुँच पहुँचते हैं, सभी लोग, ब्रह्मा भी पहुँचते हैं, सारे लोग देवी देवता महर्षि पहुँचते हैं, सब जो है विनती करते हैं भगवान गलती हुई है ना। तब भोले बाबा मान जाते हैं और वहाँ पे जब फिर भोले बाबा भी पहुँचते हैं जहाँ पे यज्ञ हो रहा था, तो फिर जो है बकरी का सिर देखिए देवता लोग जोड़ते हैं। दक्ष के शरीर उधर धड़ तो कट गया, धड़ वहीं था, सर जो है गिर गया था कट करके, जो यज्ञ की वेदी थी अब उसमें गिर गया था तो जल गया था, केवल धड़ बचा था। तो अब धड़ को में बकरे का सर लगाते हैं। जैसा कि देखिए नंदी जो हैं, जो भगवान के गढ़ हैं, उन्होंने श्राप दिया था ना पिछले वीडियो में कि आपका जो है सर बकरी का हो जाएगा, श्राप दिए थे। तो वही होता है, घटना घटती है। तो अब उनका धड़ केवल है, शरीर है नहीं, सर है नहीं, तो बकरे का सिर जो है जोड़ते हैं। और भगवान शिव जो है वहाँ पे जब देखते हैं भगवान शिव उनकी शरीर की तरफ, तो जो मृत शरीर था वो जीवित हो जाता है दक्ष का, और बकरे का सिर लग ही गया था उनके सिर पे। फिर देखिए शिव के प्रभाव से दक्ष का मन निर्मल हो गया। अब जैसे ही वो उठते हैं और भगवान शिव की नज़र मिलाते हैं, तो जो उनके अंदर पाप था दक्ष का वो साफ हो जाता है, जो द्वेष था, घृणा थी, सब खत्म हो जाता है आपका दक्ष का। और सती भाई उनकी लाडली बेटी थी, उनकी मृत्यु का उन्हें बहुत बहुत पीड़ा भी थी दक्ष को। और दक्ष ने कहा कि आपने मुझे दंड देकर बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो अब भाई कहते हैं कि ठीक भगवान शिव आपने मुझे दंड दिया, बहुत अच्छा किया, अब मुझे ऊपर कोई भार नहीं है, है ना। मैं भी अंदर से जो है बहुत पीड़ा में था कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। उसके बाद जो वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस किया था, अब जो है उसको सही कराते हैं आपके दक्ष, और सारे सामान उमान अपना फिर से जुटाते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं, साफ़ सफाई दुरुस्त कराते हैं। सारे ब्राह्मण महर्षि फिर बैठते हैं, देवता लोग बैठते हैं, और फिर जो है यज्ञ कार्य चालू होता है और संपन्न किया जाता है, ठीक है। अब देखिए और बाकी फिर सब लोग अपने अपने प्रस्थान कर जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि अगला आगे लिखा है इसमें कि फिर सती का जो है दूसरा जन्म होता है। अब दूसरे जन्म में किस कहाँ पे हो रहा है, देखिए हिमालय की जो पत्नी है मैना, उनके गर्भ से जो है जन्म होता है। और इस जन्म में सती का नाम पार्वती है, ठीक है, पार्वती जी जो दूसरी पत्नी है भगवान शिव की, ठीक है। तो अब जो है देखिए वही सती जो है दूसरा जन्म इनका हो जाता है
आपका यहाँ जो है हिमालय की पत्नी मैना जो थी उनके गर्भ से होता है। ठीक है, तो दूसरा जन्म हो जाता है और इस जन्म में भी जो है भगवान शिव को ही अपना पति चुनती हैं और इस जन्म में इनका नाम है पार्वती जी, है ना। और जब जाते हैं आप देखे थे कि भाई देवता लोग भी उनको मनाते हैं और धारावाहिक में आप देखे होंगे तो भगवान शिव को दिखाते हैं कि विचलित होके अपना यहाँ इधर उधर घूमते हैं, है ना। तो उसकी स्टोरी तो अलग ही दिखी थी। फ़िलहाल इस किताब में जो लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे देखिए फिर लिखा है कि अब दूसरा जन्म हो जाता है और इस जन्म में पार्वती नाम है, अंबिका देवी नाम है ना। अंबिका देवी या पार्वती दोनों नाम लिखा है। ठीक है, तो एक ही नाम है, चाहे आप पार्वती जी कहिए या अंबिका देवी कहिए। ठीक है, तो इनका जन्म होता है और इस जन्म में भी भगवान शिव से उनकी जो है क्या होती है, शादी होती है। इस जन्म में भी दोनों लोग पति पत्नी होते हैं। ठीक है, तो अब भाई ये वीडियो जो है अब समाप्त करेंगे इस पे। ठीक है, तो कैसा दोस्तों लगा आपको वीडियो जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, जय राधे कृष्णा दोस्तों।